मेरी मैक्सी उतार दी कंधे पे से, उसमें मैक्सी में हाथ डाल ले, उसके लड़के में हाथ जोड़ रही, पैर पड़ रही। मैं कह रही मुझे मार दो, जान से जो मर्जी करो, लेकिन गंदी हरकतें मत करो। मकान मालकिन कह रही है हमारे लड़के तेरे पर चढ़ेंगे भी। मेरे सामने नहीं, यहाँ से घिसटते हुए 100 नंबर की गाड़ी खड़ी, 100 नंबर की गाड़ी जाने के बाद फिर मारा था। कितने महीने का किराया पेंडिंग? 2 महीने हुआ है, 1 महीने किराया दे चुके थे, 1 महीना किराया रह रहा था बस। कह रही थी आज इसकी अर्थी निकालूंगी, और उसकी जो लड़कियां थी ना 2 दिन जबरदस्ती, और उसका लड़का जबरदस्ती मेरे को कमरे में ले जा रहे, पैर में रोड डला हुआ है और कूले में प्लेटें डली हुई है, मेरे को डंडे से मारा, खूब पटक पटक के मार रही, फुटबॉल की तरह उछाल उछाल के। अभी कुछ टाइम पहले ये लोग 10 साल की सजा काट के आ रखे हैं, बहू मार दिया फांसी लगा के अपनी बड़ी। मैंने बहुत गुजारिश की, हर आदमी के लिपट रही, हर आदमी के पैरों में पड़ रही, हर ओर से गुजारिश कर रही, पर मदद किसी ने नहीं करी। कोई सुनवाई नहीं हो रही, थाने में हमें कुत्तों की तरह खदेड़ के भगा रहे वहाँ से। जिसके पास पैसा है वही कानून की सुनवाई है, नहीं तो गरीब आज की टाइम पे इंसान नहीं जानवर है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। झलको दिल्ली की टीम इस वक्त आप पहुंची है देश की राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में, और ये मुकुंदपुर इलाके का पार्ट 2 है और ये गली नंबर 9 है। यहाँ पर बीते दिन एक ऐसी खबर सामने आई है जिस खबर ने मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार करके रख दिया है। आपको बता दें कि इसी कॉलोनी में, इसी गली के अंदर एक महिला जो किराए पर रहती है, वो किराया नहीं दे पाई, 2 दिन किराया लेट हुआ तो उसे बेरहमी से गली के अंदर मारा, ऐसा इनका कहना है। जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ पूरा मामला था, आपको जनवाते हैं। आइए, क्या कुछ हुआ था? क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या कुछ हुआ था? क्या नाम है ना, मेरे को ना पूरा परिवार घिसड़ता हुआ जानवरों की तरह गले में चुन्नी बांध के घसीटता हुआ मारता हुआ ले गया था पूरा परिवार मेरे को। मकान मालकिन थी, उसके 2 लड़के और उसका भतीजा था, और छाती में हाथ डाल लेते बार बार उसके लड़के कपड़ों के अंदर। क्या वजह थी? किराया लेट हो गया था 3-4 दिन, और चेक घर में रखा था, हम देने की बोल लेते। तो किसने मारा आपको? मकान मालकिन ने, उसके 2 लड़कों ने और उसके भतीजे ने, और उसकी 2 रानी है उसने, और उसकी 2-3 लड़कियां उसने। तो आपने क्या पुलिस को कंप्लेन की इस मामले? सर मैंने कंप्लेंट की थी। क्या नाम, पुलिस वाले आए हुए थे पहले यहाँ, तो पुलिस वाले बहुत कुछ बोल रहे थे। थाने में जाके ना उन लोगों ने पता नहीं पैसे वैसे दिए, पुलिस वाले उल्टा हमें ही बोल रहे कि मकान मालिक और किराएदारी का मैटर है, किराएदार जानवरों की तरह होते हैं। इनको कल मारा गया था क्या यहाँ? पता नहीं। हाँ, मारा गया था। गली में मारा था। किस क्या मारा था इनको? मेरे सामने नहीं, यहाँ से घिसटते हुए लेके गए। क्या मारा था इनको? मारा ये नहीं है, घसीटते हुए हैं। यहाँ पे 100 नंबर की गाड़ी खड़ी, 100 नंबर की गाड़ी जाने के बाद फिर मारा था। हाँ जी, ये देखा गली पे तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं करी। पुलिस यहाँ खड़ी थी, यहाँ पे वापिस चली गई, यहाँ सीधी वापिस चली गई थी पुलिस। पुलिस ने कोई इनके कुछ नहीं कहा। आपने देखा था? हाँ, हमने देखा था। तो क्या कुछ पूरी वजह थी? ये मामला क्यों हुआ, इसके पीछे मतलब आप किराया क्यों लेट कर दिया आपने? वो चक्कर गए हैं जिससे हमें पैसे लेने थे ना, जिसके पास हमारा काम है, वो कह रहा था कि अभी मतलब इस तारीख को पैसे मिलेंगे तो मैं इस तारीख को दे पाऊंगा, अभी मेरे पास कैश नहीं है, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप चेक ले लो। तो उन्होंने हमें चेक दिया था। वो कह रही नहीं, मुझे कैश ही चाहिए, चाहे कहीं से भी ला के दो, कुछ भी करो, चाहे आप लड़कियों को बेचो, चाहे कुछ भी करो, मुझे कैश चाहिए। तो कौन कौन रहता है आपके घर में? मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, और मेरा ये 3 साल का बेटा है, और 9 महीने की 2 लड़कियां हैं, जुड़वा बड़े। क्या करते हैं आप लोग? हम पूजा की जो फूल माला है वो सप्लाई करते हैं। तो किराया इतना लेट क्यों कर दिया था आप लोगों ने? लेट नहीं थी, मैं ट्रैफिक में फंस गया था और मेरे पास फ़ोन नहीं था जो मैं कांटेक्ट कर लूँ। और दूसरा नंबर सर, मेरे दोनों फ़ोन तोड़ दिए थे। आपको भी मारा गया? नहीं, मैं था नहीं वहाँ पे, दोनों फ़ोन मेरे डेड कर दिए। उन लोगों की रिकॉर्डिंग कैसे सुनाऊँ? पुलिस किसने तोड़ा है? ये फ़ोन उन्हीं लोगों ने तोड़े हैं। देखिए, इनका कहना है इनके ये 2 मोबाइल हैं, और ये मोबाइल भी, इनके 2 जो मोबाइल हैं ये तोड़ दिए गए हैं। किसने तोड़े हैं ये? मकान मालकिन मेरे सर में मार रही थी बार बार यूं करके फोन, और घर में क्या नाम है, ये चीज छुटा के लाए थे, वो ब्याज पे रखी होगी, पैसे लिए होंगे काम खोलने के लिए, वो चीज घर से गायब है और सामान सारा रोड पे पड़ा था। भैया आप जाके पूछ लो। ये फोन आपके सर में दे देकर मारे हाँ गए? जी भैया, ये देखो, और एक फोन गली में फेंक के मारा, एक फोन मेरे सर में यूं मार रही थी, 2 फोन तोड़े हैं। देखिए, मोबाइल की पूरी डिस्प्ले गायब हो गई है, और सोने की पजेब है, और 2 जोड़ी पजेब है, एक सोने की चेन थी, और कान के टोपस थे, और एक बाली थी कान की जो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, ऊपर वाले कान की।
वो भी गायब है घर से, कुछ भी नहीं है घर में, कपड़े लत्तों के अलावा और सामान के अलावा, और सामान सब टूट फूट हो रहा है। कितने महीने का किराया पेंडिंग था? 1 महीने का किराया हम दे चुके थे, 2 महीने हुआ है, 1 महीने किराया दे चुके थे, 1 महीने किराया रह रहा था बस। तो इतना लेट आपने क्यों किया किराया? कहीं ना कहीं गलती तो आपकी भी है। भैया वो क्या नाम है, जिससे पैसे लेने थे ना, वो कह रहा था कि वो क्या नाम है, हमारा अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हम आपको इतनी तारीख को दे देंगे। फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे मकान मालकिन धमकियाँ दे रही है, परेशान कर रही है। जब उन भैया ने कहा कैश नहीं है, चेक ले जाओ, हम चेक दे देंगे। अब क्या कहना चाहेंगी सरकार से आप? मैं चाहती हूँ उसको सख्त से सख्त क्या नाम है सजा दी जाए उस लेडीज को, कि आगे से किसी किराएदारनी के साथ वो ऐसा करे ना, क्योंकि यूं कह रही थी कि किराए पे रहने वालों को ना कुत्तों की तरह मुंह बंद करके रहना चाहिए। किसने कहा है? मकान मालकिन ने, कि गरीबों को ना जितना दब के रहे ना किराएदार, उतने ही उसमें भलाई है। अगर ऐसे करते हैं तो ऐसे ही मार खाते हैं, ऐसे उनके ऊपर लड़के चढ़ते हैं। और पुलिस वालों ने क्या कुछ कहा? पुलिस वाले, जब पुलिस वालों को उन्होंने पैसे देना तो पुलिस वाले यूं कह रहे हैं, जब ये बोल लिए नहीं मारा तो नहीं मारा होगा। पुलिस वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, मकान वालों किराएदारों के मैटर में हम कुछ नहीं कर सकते, ना तुम्हारा पुलिस केस होगा ना कुछ नहीं होएगा। यूं कह रहे पुलिस वाले, जो हो गया उसे भूल जाओ। इनको कह रहे थे जेल में डाल देंगे पुलिस वाले, मेरे हस्बैंड को। मतलब आपने कंप्लेन किया तो आप ही को जेल में डाल देंगे? हाँ जी, कह रहे थे। वो लेडीज जो पुलिस थी वो भी कह रही थी, और जेंट्स पुलिस भी, कि आप लोगों को जेल में डाल देंगे बच्चों के समेत। तो देखिए, कहीं ना कहीं भारत की जो कानून व्यवस्था है, जब उससे मदद मांगने के लिए जब लोग जाते हैं तो वहीं लोग अपने आप को असमर्थ पाते हैं। प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं करता, न ही पुलिस प्रशासन मदद करता हुआ नजर आता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही है कि जब ये लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस वाले कोई मदद नहीं करते। पुलिस वाले कहते हैं कि मकान मालिक और किराएदार के मैटर में हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। कौन सा थाना था? बलसवा थाना। हलसवा थाना था। तो आपने अब कंप्लेन लिखवाने की कोशिश की है क्या? हाँ, फिर दोबारा 181 पे कॉल करी। क्या चीज? कोई सुनवाई नहीं हो रही थाने में, हमें कुत्तों की तरह खदेड़ के भगा रहे हैं वहाँ से। और ना अभी कुछ टाइम पहले ये लोग 10 साल की सजा काट के आ रखे हैं, बहू मार दिया फांसी लगा के अपनी बड़ी, पूरा परिवार जेल काट के आया 10 साल की। आप लोग अपना मकान बदल क्यों नहीं देते हैं, कहीं और क्यों नहीं रहने लग जाते? भैया हम कमरा खाली करने की कह रहे थे, मेरे हस्बैंड कह रहे थे जैसे ही मेरे को रूम मिलेगा वैसे ही मैं खाली कर दूंगा। तो अब खाली कर देंगे आप हस्बैंड ने, लोग? हाँ जी भैया हम खाली कर देंगे जब हमें रूम मिलेगा। कहाँ कहाँ आपको मारा गया था? ये अंगूठा तोड़ दिया है, ये हाथ तोड़ दिया है, और ये तोड़ दिया, और कंधा काम नहीं कर रहा है, अंगूठा तोड़ दिया है, और पैरों में मार रखा है, पैर में रोड डला हुआ है, और कूले में प्लेटें डली हुई है। मेरे को डंडे से मारा, खूब पटक पटक के मार रही, फुटबॉल की तरह उछाल उछाल के। यहाँ रगड़ा किसने था आपको रोड पे? चुन्नी गले में बांध के घसीटते हुए ले जा रही थी मेरे को मारते हुए। तो क्या पब्लिक यहाँ पर क्या तमाशा दिख रही थी? वही तो भैया, सबके हाथ पैर जोड़ रही, सबके लिपट रही, सबके पैरों में पड़ रही, पर भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों है। किसी ने हेल्प नहीं की, मैंने बहुत गुजारिश की, हर आदमी के लिपट रही, हर आदमी के पैरों में पड़ रही, हर ओर से गुजारिश कर रही, पर मदद किसी ने नहीं करी। अगर कल एक शख्स नहीं आता तो पक्का इस गली से, इस कॉलोनी से अर्थी ही निकलती मेरी। वो हाल था मेरे साथ, कह रही थी आज इसकी अर्थी निकालूंगी। और उसकी जो लड़कियां थी ना 2-3 जबरदस्ती, और उसका लड़का जबरदस्ती मेरे को कमरे में ले जा रहे कि तेरी लड़कियां हैं, कमरे में चल, कमरे में चल, लड़कियों पर ले। और लड़कियां पड़ोस वाले घर में थी, मेरे को मारने के लिए ले जा रहे थे वो लोग घर में जबरदस्ती। यहाँ पे महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, कोई आपको बचाने के लिए सामने नहीं आया? नहीं भैया कोई नहीं बचाया, कोई भी नहीं बचाया मेरे को। मैंने आपको ये पूरा मामला दिखाया है किस तरीके से एक महिला है। आसपास देखिए सीसीटीवी भी लगे हैं, अगर पुलिस चाहती तो सीसीटीवी की फुटेज भी निकालती और पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज में देखती कि आखिर पूरा क्या मामला है। पर पुलिस ने ना ही तो मामले में एफआईआर लिखी। बलसवा थाना आसपास का पड़ता है। दिल्ली के सीपी संजय अरोड़ा और यहाँ के जो डीसीपी है उनको ये देखना चाहिए कि आखिर क्यों परिवार की मदद नहीं मिली, इनको पुलिस वालों से कोई मदद नहीं मिली। आखिर क्यों जहां भी हमसे ऐसी समस्याएं दिखाते हैं तो दिल्ली पुलिस से लोग हताश और निराश नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप? क्या करें भैया, हमारे पास क्या ना पैसे नहीं थे जो हम भी पुलिस वालों को दे रहे थे, हमारी थोड़ी सुनवाई हो जाती। तो क्या लगता है आपको, कानून अगर जेब में पैसा है तभी आपको न्याय मिलेगा? हाँ भैया ऐसा ही है, जिसके पास पैसा है वही कानून की सुनवाई है, नहीं तो गरीब आज की टाइम पे इंसान नहीं जानवर है। गरीबों को यूं ही कुत्तों की तरह खदेड़ खदेड़ के मारा जाता है जो किराए पे रहते हैं। किराएदारों की ना कोई इज्जत है ना वो इंसान है।
मेरी मैक्सी उतार दी कंधे पे से और मेरे साथ बदतमीजी करी जा रही। उसमें मैक्सी में हाथ डाल ले, उसके लड़के में हाथ जोड़ रही, पैर पड़ रही। मैं कह रही मुझे मार दो, चांद से जो मर्जी करो, लेकिन गंदी हरकतें मत करो। मकान मालकिन कह रही है हमारे लड़के तेरे पर चढ़ेंगे भी। बहुत ज्यादा ही बदसलूकी हुई क्या है। नाम था मकान मालिक? सुधा ठाकुर। कहाँ रहती है? इधर उसका भाई है, इधर उसका भाई है, उसकी बहन है सगी। तो देखिए कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो प्रशासन को देखना चाहिए, व्यवस्था को देखना चाहिए। सख्त से सख्त जो कार्यवाही है वो पूरे मामले को लेकर होनी चाहिए। अब मैंने आपको ये पूरी खबर दिखाई, मैंने दिखाया किस तरीके से एक महिला असमर्थ हो चुकी है। ना ही प्रशासन ने मदद करी, ना ही व्यवस्था ने मदद करी। अब जब पुलिस के पास गई तो उन्होंने भी कोई मदद नहीं की है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो में दिखाई गई राय महिला की निजी राय है, झलको मीडिया की नहीं। फिलहाल के लिए मैं हिमांशु मुद्गल, देखते रहे झलको दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।